अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सफरा ख़ान की तरफ से आप सब देख रहे हैं वाक़ियात और अंबियात अलैहिस्सलाम, और आज हम बात करेंगे हज़रत ज़करिया रज़ी अल्लाह अन्हु की बारे में। आपको आज बताते हैं तो ये जो हज़रत ज़करिया जो अलैहिस्सलाम थे, इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लड़ी में से आते हैं, यानी कि ये भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यानी कि ये भी बनी इसराइल की ही जो है औलाद में से हैं। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कहा जाता है कि बड़े ही इबादत गुज़ार, बड़े परहेज़गार, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो थे ये प्रॉफिट थे। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल और बड़ी कठिन गुजारी, और क्या कहा जाता है कि अल्लाह की इबादत में ये इतने मशगूल, इतने ज़्यादा जो थे उसमें इन्वॉल्व थे कि इन्हें दुनिया, माफिया और किसी भी चीज़ का जो था ये होश नहीं रहता था। लेकिन इनकी एक मुश्किल इनकी ज़िंदगी में हो गई, और वो ये हो गई कि ये बुढ़ापे की, यानी कि आप समझ लें कि ऐसे उम्र में पहुंच गए जब इनकी और इनकी बीवी की जो उनका बच्चा पैदा नहीं हो सकता था। तो अल्लाह ताला की तरफ से एक वही आई, जब ये अल्लाह की इबादत कर रहे थे, नमाज़ पढ़ रहे थे, तो अल्लाह ताला ने इनको आके हुक्म दिया कि तुम्हें इस उम्र में तुम्हें यहाँ एक बेटा होगा, और तुम्हारी जो बीवी है, क्या वो बाज है। अल्लाह ताला जब किसी चीज़ का फ़ैसला कर लेता है तो होता है। और इसके साथ इन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी पैदाइश का जो है ये बताया। तो ये सारी की सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम है, इससे पहले ना तो इन्होंने कभी सोचा था, ना इन्हें कभी यकीन था, लेकिन ये हमेशा दुआ करते, हमें यकीन करे कि काश मेरी भी कोई औलाद होती, मेरा भी कोई बेटा होता, कोई ऐसी चीज़ होती। तो इनकी जो दुआ थी अल्लाह ने कबूल फरमाई, काफ़ी बड़ी उम्र में कबूल फरमाई। इसके बाद हज़रत जो है ये यहया की यहाँ इनके घर पैदाइश होती है, और कहा जाता है कि यहया जो है ये एक बड़े ही जिसका यहया का मतलब, यहया का जो नाम था, ये जब वो वही थी तो अल्लाह ताला ने कहा कि उस बच्चे का नाम यहया होगा। और ये जो नाम था ये अल्लाह ने ही जो है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को दिया, और जिसका मतलब होता है कि ज़िंदा है या ज़िंदा होगा, जो यहया का नाम का मतलब है। तो इस चीज़ के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत अल्लाह ताला को यहया जो है ये दिए। और इसके बाद कहा जाता है कि इनकी जो बहन है, एक्चुअली इनकी जो एक खाला, उनकी एक बेटी थी। तो उन्होंने भी एक प्रॉमिस किया था कि मेरी जो बेटी है, जिनका नाम हज़रत मरियम रज़ी अलैहिस्सलामा है, वो जो हैं ये इनकी भी जो टेक केयर करेंगे हज़रत ये ज़करिया अलैहिस्सलाम करेंगे। तो उस वक्त जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम इन्हें अपने घर ले आते हैं और इनकी टेक केयर करते हैं, और यूँ जो है इनका सिलसिला इनके साथ चलता है। और उसके बाद जो है ये जो हज़रत मरीम रज़ी अलैहिस्सलामा हैं, इनके पास जो है ये जिब्राइल अमीन आते हैं, रूहुल कुद्दूस जिनका नाम, जिनको लक़ब दिया गया है। तो वो आके जो है उन्हें इशारा करते, उन्हें कहते कि जो ये जो ज़करिया अलैहिस्सलाम है, इनकी जो वाइफ है, ये इनकी ये 6 माह से जो है ये प्रेग्नेंट है, इनकी कोख में बच्चा है। तो इसी अगर ये एक मौजज़ा हो सकता है तो तुम्हारे साथ भी ये मौजज़ा होगा। तुम बिना तुम्हें मर्द के छुए, तुम्हें टच किए बिना, ना तुम्हारे साथ कुछ किए, ना ही तुम बटकारा में सो, ना ही तुम किसी ऐसे फेल से तुम्हारे साथ ये तुम्हारा बेटा पैदा होगा। और ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी होगा पूरी दुनिया के लिए, जो क़यामत तक के लिए कि हम निशानी बनाने वाले हैं। तो वो बड़ी परेशान हो जाते हैं हज़रत मरियम अलैहिस्सलामा, और वो हैरान परेशान होकर एक कहते हैं एक जगह निकल जाती हैं। वहाँ पे जो है एक ये डेढ़ जो होते इसका साया होता है, वहाँ पे वो बैठती हैं, और वहीं पे ही जो है हज़रत जो ईसा अलैहिस्सलाम में पैदा हो रहे कहते हैं। और वो नीचे से ही आवाज़ उनकी क्या आती है, तुम्हारे नीचे जो है एक जन्नत का समझ लो, एक जन्नत जारी हुई हुई है। तो वो वहाँ से खूबसूरत सा बेटा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो जाते बिना मर्द के। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ थी। इसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम की यही फिर ये वाली बात जो है हज़रत जो है ज़करिया अलैहिस्सलाम को पता चलते हैं। जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम है वो बड़े हैरान होते हैं। और उसके अलावा जो है ये जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो होते हैं, फिर कहते हैं कि इनके पीछे जो है कुफ़ार लग जाती हैं, यानी कि सॉरी ये जो बनी इसराइल की कौम है ये लग जाती है, और ये बनी इसराइल की कौम इन्हें तंग करती है।
इन्हें तकलीफ़ देती है तो ये भागते जाते हैं एक जंगल में, एक जगह एक दरख्त होता है, इस जगह पे ये जाके छुप जाते, लेकिन बाद एक प्रॉब्लम हो जाती है, वो ये हो जाती है कि इनका जो कपड़ा होता है, जो ये रुमाल या कोई चीज़ बांधते हैं, वो आसपास की जगह पे फंस जाता है, जिससे क्लियर वो जो है बनी इसराइल की कौम को पता चल जाता है कि इसी जगह पे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम छुपे हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, वो पूरे का पूरा जो है काट डालते हैं ये उस दरख्त को। तो उससे क्या होता है, उसी में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो होते हैं वो उनकी वफ़ात हो जाती है। और यूँ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की खातिर अपनी ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बचाते हुए या जो भी सिलसिला हुआ था इसके लिए वो जो है ये वक्फ हो जाते हैं। तो ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की आपको बता दो, हज़रत याह्या ऐसा वो भी एक प्रॉफिट है, उनके ये जो हैं फादर हैं। तो ये पूरे का पूरा जो सिलसिला था ये एक ही वक्त का दौर है, ये एक ही चीज़ का दौर है कि जिसमें जो अल्लाह ताला ने इनकी जो कि बुढ़ापा था, एक उम्र का भी तकाजा होता है, कहाँ तक एक हद तक जाए, तो वो अल्लाह ताला ने जो है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अपने पास बुला लिया। यूँ जो है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जो पूरा वाक़या था हमने आपके सामने रखा। आप इस जो ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की जो पूरी की पूरी नशिस्त है, इसका अगर मैं आपको खुलासा करूँ, इससे आपको सबक आमोज़ जो है आपको एक सबक दूँ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जो हमने आज वाक़या बताया, इससे हमें ये सबक मिलता है कि आपका कितनी भी उम्र हो जाए, कि आपकी कोई भी हालत हो, अगर अल्लाह ताला फ़ैसला कर दे कि आपकी यहाँ बेटा होने या कोई चीज़ भी ऐसी होनी अनहोनी होनी जो आपको यकीन नहीं आता, तो वो होके रहेगी। फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की जब पैदाइश का अल्लाह का हुक्म है, तो उन्होंने एक और दुआ की कि मुझे नेक और सालेह बच्चा अता फरमा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपका बच्चा पैदा हो, ये बेटा हो बेटी हो, जो भी पैदा हो, अपने अल्लाह से एक दुआ करें कि वो नेक बच्चा हो, वो इस दुनिया के लिए फ़ायदेमंद हो, ना कि वो नुकसानदेह पैदा हो, चूँकि उससे आपकी कब्र और उससे आपकी जो है ज़िंदगी का जो है ये आपकी उस बच्चे पे डिपेंड करती है। तो ये जो है बच्चे की और अल्लाह पे यकीन और अपनी बाँझ बीवी पे को अल्लाह ताला किस तरह से जो है उसको फर्टाइल कर देता है उसकी कोख को। तो ये सारा कुछ जो है हमें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की जो है चीज़ है, इसका मतलब उम्मीद कभी अल्लाह से हारनी नहीं चाहिए और कभी भी आपकी दुआ रद्द नहीं हुई। अल्लाह ताला का कहते हैं अल्लाह ताला तुम्हारी हर दुआ कबूल फरमाता है, अगर आप जो है अल्लाह ताला की ऊपर बिलीव करें। तो ये जो था हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का आज अलैहिस्सलाम का और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया। तो ये जो हमारी नशिस्त थी, ये हमारी 21वीं नशिस्त थी। उम्मीद करते हैं आपको 21वीं नशिस्त पसंद आई होगी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का पूरा जो है हमने आपको मामला जो है वाक़या सुनाया। इस वीडियो के नीचे कमेंट दीजिए, राय दीजिए आज आपको कैसे लगा ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का पूरा का वाक़या। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल मोहम्मद सफला खान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो फ़ौरन से आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फ़ी अमानिल्लाह, मुझे दुआ में याद रखिएगा।